हेलो बच्चों, वेलकम टू सेमेस्टर वाला वंस अगेन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 और इससे पहले 2 सेशंस डिस्कस किए जा चुके हैं। वहां पर आई होप जो बातें की गई हैं समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने कैनेमेटिक लिंक क्या होता है देख लिया है, और लिंक्स के बीच में रिलेटिव मोशंस कितने टाइप की होती हैं वी हैव सीन दिस। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस काइनेमेटिक पेयर्स क्या होता है, किसको हम काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे, और इसको हम किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरीके के पेयर्स हमको देखने को मिलते हैं अपनी मैकेनिज्म में। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट अगर आपको कोई डाउट्स या डिस्कशन जैसी कोई समस्या आ रही है तो फिर आप वहां पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कमिंग टू द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो मेरी बात को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक पेयर? देखो, जो मैकेनिज्म बनाई जाती है कोई भी, तो वहां पर हमने लिंक्स लिए होंगे कि भैया एक लिंक लिया है, इसको कनेक्ट कर दिया किसी दूसरे के साथ में, फिर दूसरे लिंक को किसी तीसरे लिंक के साथ कनेक्ट कर दिया। कुछ कनेक्शन इस तरीके से होते हैं। तो जब भी कभी दो बॉडीज को हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको ज्वाइंट कर दिया बोल दें, ज्वाइंट है ये, ज्वाइंट फॉर्मेशन हुआ, या एक पेयर बन गया ऐसा तो बोल सकते हैं। लेकिन इस ज्वाइंट या पेयर को काइनेमेटिक पेयर सिर्फ और सिर्फ तभी बोल सकते हैं जब इस पेयर में जो रिलेटिव मोशन दिखाई पड़ रही है वो हमको कंस्ट्रेन्ड मोशन दिखाई पड़ रही हो। आई रिपीट, लिख देते हैं। कनेक्शन बिटवीन टू लिंक, connection between two links is always called as joint या पेयर। ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, है ना। इसको ज्वाइंट बोल रहे हैं या पेयर बोल रहे हैं, लेकिन ये जो ज्वाइंट या पेयर फॉर्म हुआ है, दिस पेयर this pair will be called as kinematic pair if and only if, बहुत बड़ी कंडीशन है, if and only if the relative motion is constrained। कंस्ट्रेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब ये कंस्ट्रेंट सेल्फ कंस्ट्रेंट है या फोर्सफुली कंस्ट्रेंट है, डजेंट मैटर। और कल तक मैं आपसे बात कर चुका हूं कि भाई कंस्ट्रेंड मोशन के मजे क्या होते हैं, क्योंकि जब भी कभी अनकंस्ट्रेंड मोशन होगी तो जो हम नहीं चाहते हैं अनडिजायर्ड चीजें भी हो सकती हैं। गलती से भी, बाइक एक्सीलेटर वाला एग्जांपल याद है ना, गलती से भी ऐसे अगर फोर्स लगा दिया तो जो एक्सीलेटर है वो हैंडल से निकल के हमारे हाथ में आ जाएगा, हम नहीं चाहते हैं। तो हम मैकेनिज्म की दुनिया में काइनेमेटिक पेयर उसी को बोलते हैं जहां पर लिंक्स के बीच में हमको रिलेटिव मोशन कंस्टेंट दिखाई पड़ रही हो। सेल्फ कंस्टेंट है, बहुत बढ़िया। फोर्सफुली कंस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना कंस्टेंट चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है मैं तभी इसको काइनेमेटिक पेयर बोलूंगा, अदरवाइज आप सिंपली कोई भी दो चीजें एक साथ रखी हैं पेयर तो बोल देंगे, है ना। एक कॉपी ले लो, उसके ऊपर ये पेन रख दो, दो चीजें एक साथ कॉन्टेक्ट में आ गई, कनेक्शन बन गया। क्या ये पेयर है? हाँ सर पेयर है, कॉपी के ऊपर पेन रखा है, पेयर है। लेकिन इसको हम काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, वो फिर आप इस डेफिनेशन से चेक करिएगा। बात समझ में आ रही है? नाउ अगर ये बात क्लियर हो गई है तो लेट्स डिस्कस कि काइनेमेटिक पेयर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। देयर आर जनरली थ्री वेज टू क्लासिफाई। एक ही चीज है, उसको हम कभी टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन कैसी हो रही है उसके हिसाब से नाम देंगे अलग अलग। कभी हम दो चीजें जो कनेक्ट करी हैं उनके बीच में किस तरीके का कांटेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। मतलब चीजें वही हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ मोशन या फिर कांटेक्ट कैसा है उसके हिसाब से, है ना। तो सबसे पहला तरीका है क्लासिफाई करने का अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। मतलब जो पेयर बनाया है ना उसमें रिलेटिव मोशन कैसी हो रही है, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ
रिलेटिव मोशन, कुछ नाम हमने यहां पर दिए हैं। दूसरा तरीका है क्लासिफाई करने का अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। दो लिंक्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है उनके बीच में कॉन्टैक्ट कैसा हो रहा है, सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है या सिर्फ बहुत कम लाइन या पॉइंट कॉन्टैक्ट हो रहा है। और तीसरा तरीका है क्लासिफाई करने का अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर, कि दो चीजें जो एक साथ कनेक्शन में रखी गई हैं इनके बीच में जो कांटेक्ट है, कनेक्शन है, वो कैसा है, परमानेंटली क्लोज है या जबरदस्ती क्लोज किए जा रही हैं दो चीजें, है ना। एक एक करके इस पर नजर मारते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव मोशन के हिसाब से क्या क्या नाम हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है हमारे दिमाग में वो है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर बोलिए या इसी को कुछ बच्चे रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मेरे पास कोई दो लिंक हैं, कोई दो बॉडीज, एक लिंक, ये मत बोलना कि सर लाइन क्यों बना दी, अरे भाई हम एक्चुअल में लिंक्स का कुछ शेप होता है, मैं तो बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा लिंक नंबर 1 है और इसके साथ में कोई लिंक नंबर 2 हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज माई लिंक नंबर 2। पिन जॉइंट की हेल्प से ये लो मस्त पिन जॉइंट लगा दिया। देयर आर टू लिंक्स यू कैन सी, दो लिंक्स, इनको हमने पिन जॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन के नाम पे क्या हो सकता है सर, ये एक दूसरे के साथ में बस रोटेशन ही कर सकते हैं। वैसे क्या मोशन हो रही है उस पे मत जाओ, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम हो सकता है ट्रांसलेशन भी कर रहा हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस पेयर के अंदर क्या हो रहा है। लिंक 1 के रिस्पेक्ट में 2 क्या कर सकता है सर, पिन जॉइंट लगा है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रोटेशन ही होगा। जो लिंक 2 है वो 1 के रिस्पेक्ट में रोटेशन ही करेगा, क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे, पूरा रोटेशन करे या पार्शियल रोटेशन करे, लेकिन होगा रोटेशन ही। तो कैन आई राइट ओनली रोटेशन इज पॉसिबल। टर्निंग पेयर है, ओनली कैसी मोशन हो रही है, ओनली रोटेशन इज पॉसिबल, और कोई दूसरी मोशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स अगर देखने चाहो तो जैसे आपके पास घरों में प्लास होता है, सिजर होता है, देखो इधर पे कैंची है, दो लिंक दिख रहे हैं, एक लिंक दूसरा लिंक, और पिन जॉइंट से लिटरली पिन जॉइंट लगा रखा है हमने यहां पर, लिटरली सचमुच का एक पिन दिख रहा है आपको। अब इन दोनों लिंक्स के बीच में हमको सिर्फ रोटेशन ही दिखाई पड़ सकता है, रिलेटिव मोशन रोटेशन ही हो सकती है। प्लास देख लो, अब यहां पर कोई बाहर से पिन तो नहीं लगाया है, दो टोंग्स दिख रही है ना इसकी टोंग्स, एक ये और दूसरा ये, इनके शेप ऐसे हैं कि इस प्लास को एक दूसरे में फंसा दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। अब इनके बीच में भी हमको सिर्फ दोनों टोंग्स के बीच में रोटेशन ही दिखाई पड़ रहा है। तो जब मैं पिन जॉइंट बोलता हूं तो सचमुच का पिन ढूंढने मत बैठ जाना कि नहीं सर पिन लगा होना चाहिए। पिन सिंबॉलिक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन रोटेशन हो रही है क्या। अब ऐसे तो कल को मैं कोई एक ग्राउंड के साथ में, फिक्स लिंक के साथ में बियरिंग लगा के कोई एक शाफ्ट लगा दूं और मैं पूछूं कि देखो ग्राउंड और शाफ्ट के बीच में पेयर बन रहा है, यहां तो सर पिन नहीं लगाई, बियरिंग लगाई है आपने, लेकिन ग्राउंड और शाफ्ट के बीच में हो तो सिर्फ रोटेशन ही रहा है ना। तो मैं इसको भी बोलूंगा कि ये भी एक टर्निंग पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो आपने पिन लगाई है कि बियरिंग लगाई है कि शेप इस प्लास के तरह थे आपस में फंसा दिए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन कैसी हो रही है, और वो हो रही है रोटेशन, तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज गोइंग टू बी टर्निंग पेयर या रिवोल्यूट पेयर। और एक चीज साथ ही साथ में ये भी देखते चलो कि कैसा कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, एक लिंक दूसरा लिंक, इनके बीच में दो टोंग्स, दो जो ब्लेड्स हैं इसके कैंची के, इनके बीच में आपको सर्फेसेस कांटेक्ट में आती दिखाई पड़ रही है, चाहे यहां हो चाहे यहां देख लो, सर्फेसेस का कांटेक्ट दिखाई पड़ रहा है हमको। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जब भी टर्निंग पेयर की बात होगी तो वी आर गोइंग टू हैव सरफेस कांटेक्ट। आगे हमको इस बात की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं लिख देता हूं कि भैया यहां पर हमको सर्फेसेस का कांटेक्ट नजर आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात। जब भी टर्निंग पेयर होगा सर्फेसेस आर गोइंग टू बी इन कांटेक्ट। दूसरा देन वी हैव
स्लाइडिंग पेयर। कभी रोटेशन हो रहा है तो टर्निंग पेयर बोल दिया। अब स्लाइडिंग अगर हो रही है तो उसको हम स्लाइडिंग पेयर बोलते हैं। दो लिंक्स कनेक्ट होंगे और उनके बीच में सिर्फ स्लाइडिंग हो सकती है, तो इसको हम बोल रहे हैं स्लाइडिंग पेयर, या फिर इसी को बच्चे प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। प्रिज्मेटिक पेयर, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, स्लाइडिंग पेयर, सिर्फ स्लाइडिंग की पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं होगा। ओनली स्लाइडिंग इज पॉसिबल, ओनली स्लाइडिंग इज पॉसिबल, दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो ये एक ब्लॉक ले लिया है, ब्लॉक में वी आर हैविंग अ होल रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर मैं ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट अगर इंसर्ट कर दूं लाइक दिस, ये शाफ्ट अगर मैं इंसर्ट कर दूं तो ब्लॉक और ये दो चीजें कांटेक्ट में आ गई, कनेक्शन बन गया, पेयर बन गया। अब इस पेयर में देखो ना कि क्या मोशन कंस्ट्रेंट है। हाँ सर, कंस्ट्रेंट का मतलब सिर्फ एक ही टाइप की मोशन पॉसिबल है। यस, देखो ना, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ स्लाइडिंग हो सकती है। हम क्या बोलेंगे कि दिस इज स्लाइडिंग पेयर। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? लिंक वन, लिंक टू, ओनली स्लाइडिंग इज पॉसिबल, दिस इज स्लाइडिंग पेयर। और बताने की जरूरत नहीं है कि भैया जब भी स्लाइडिंग पेयर होगा तो दो बॉडीज के बीच में जो नेचर ऑफ कांटेक्ट है वो हमको सरफेस कांटेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। लिख सकते हैं क्या? अगेन वी आर गोइंग टू हैव सरफेस कांटेक्ट। मतलब अंधा भी देख के बता सकता है कि सर सरफेसेस ही तो हैं जो कांटेक्ट में आ रही हैं यहाँ पर। स्लाइडिंग पेयर बोल दिया इसको हमने, ठीक है। ये तो अभी हम सिर्फ पेयर्स दिखा रहे थे। अगर मैं तुम्हारे सामने एक ब्रॉडर इमेज रख दूं, जैसे ये तुम्हारे सामने आईसी इंजन रख दिया हमने, है ना, अब तक लिंक्स क्या क्या होते हैं तुमको देख के पता चल रहा है? बताओ जरा, क्या है? सर ये पूरा सिलेंडर हमको दिखाई पड़ रहा है, सिलेंडर जिसको आपने फिक्स कर दिया है। फिक्स का मतलब गाड़ी के चेसिस के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो ये बॉडी हो गई बॉडी नंबर वन। उसके साथ में देखो यहाँ पर होल है और एक शाफ्ट लगी हुई है, क्रैंक शाफ्ट जिसको बोलते हैं, उसी में कनेक्टेड है क्रैंक हमारा, जिसको आप बोल रहे हैं बॉडी नंबर टू। ये है लिंक नंबर टू हमारा। सिलेंडर के रिस्पेक्ट में क्रैंक घूमेगा। उसके साथ में पिन जॉइंट पीछे साइड में आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पीछे साइड में पिन जॉइंट लगा करके एक कनेक्टिंग रॉड लगा रखी है हमने, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माई लिंक नंबर थ्री। और ये पिस्टन के साथ में पिन जॉइंट के साथ कनेक्टेड है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माई लिंक नंबर फोर। लिंक नंबर फोर का कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा है हमको। अरे दिख गया, अब दिख गया। नाउ दिस इज विजिबल, ये है लिंक नंबर फोर। दिख जाओ भाई, चलो। अरे नाउ दिस इज लिंक नंबर फोर। दिख गए चार लिंक, वन टू थ्री फोर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात, देख के बता सकते हो कि कौन कौन से लिंक्स के बीच में कौन कौन से पेयर, किस तरीके का पेयर फॉर्म हो रहा है। जैसे कोई मुझसे पूछे कि बॉडी वन और बॉडी टू के बीच में कैसा पेयर है, सिलेंडर और क्रैंक के बीच में कैसा पेयर है, तो हम बोलेंगे सर सिलेंडर के रिस्पेक्ट में ये क्रैंक बस घूम ही तो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे टर्निंग पेयर। ये टर्निंग पेयर है हमारा, टर्निंग पेयर। व्हाट अबाउट दिस? लिंक टू और थ्री के बीच में पिन लगा हुआ है, तो टू और थ्री के बीच में भी सिर्फ रोटेशन हो सकता है, रिलेटिव मोशन, तो टू थ्री के बीच में भी टर्निंग पेयर है। थ्री और फोर देख रहे हो पिन से कनेक्टेड है, तो इनके बीच में जो पेयर फॉर्म हो रहा होगा ये भी टर्निंग पेयर ही है। थ्री और फोर के बीच में भी टर्निंग पेयर है। व्हाट अबाउट बॉडी वन एंड बॉडी फोर? ये भी तो पेयर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इनके बीच में कैसा है? सर सिलेंडर के अंदर पिस्टन सिर्फ स्लाइडिंग अप डाउन कर सकता है, तो दिस इज स्लाइडिंग पेयर। लिंक वन और फोर के बीच में वी आर गोइंग टू हैव स्लाइडिंग पेयर। तो कुछ इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो वी आर हैविंग थ्री टर्निंग पेयर और एक स्लाइडिंग पेयर हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। थ्योरी ऑफ मशीन जितना टफ सुना है तुम लोगों ने कि टफ है टफ है टफ है, ऐसा होता नहीं है। चीजें तुम्हारे आंखों के सामने है, जितना आसान है उतना ही आसान लेना है इसको, ठीक है। ये बात तो हो गई स्लाइडिंग पेयर की। कभी कभी हमको रोलिंग पेयर दिखाई पड़ता है। मैकेनिज्म में कभी कभी ऐसे भी कनेक्शन आते हैं दो लिंक्स के बीच में
जहां पर बिटवीन द लिंक्स रोलिंग मोशन नजर आती है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रोलिंग पेयर। तीसरा टाइप रोलिंग पेयर। अब रोलिंग का मतलब क्या होता है वो बहुत ध्यान से समझना। सिंबॉलिक बात कर रहे हैं। रोलिंग का मतलब है कि कोई एक बॉडी है, एक लिंक, और इस लिंक के ऊपर कोई दूसरा लिंक रखा हुआ है, एंड बिटवीन दीज टू बॉडीज वी आर गोइंग टू हैव रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन दिखाई पड़ रही है हमको। तो ये लिंक नंबर 1 हो गया, ये लिंक नंबर 2 हो गया। इनके बीच की मोशन को देखना है तो एक को होल्ड करो। होल्ड कर लिया भाई। अब बॉडी 1 के रिस्पेक्ट में बॉडी 2 हमको रोल करती हुई नजर आ रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग? रोलिंग का मतलब होता है कि रोटेट करेगी ये बॉडी, और रोटेशन के साथ साथ में ये आगे भी बढ़ेगी, इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी बढ़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास यानी कि बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है और रोटेशन भी हो रहा है। ठीक है ना? ओमेगा से बॉडी घूम भी रही है, और सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसको मैं वी सी एम बोल देता हूं। दिस इज वी सी एम से ये बॉडी आगे भी ट्रेवल कर रही है। ठीक है? कई बार बच्चे बस यही हाथ पकड़ लेते हैं कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कि अ, ये दोनों बॉडीज कनेक्शन में है, कांटेक्ट में है, तो पेयर तो है। लेकिन काइनेमेटिक पेयर तो तभी बोलेंगे ना जब इनके बीच की जो रिलेटिव मोशन है वो कंस्ट्रेंड हो। कंस्ट्रेंड का मतलब सिर्फ एक यूनिक मोशन चाहिए हमको, सिर्फ एक मोशन होनी चाहिए। यहां तो दो दो मोशन हो रही है, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। ठीक है? तो समझो, रोलिंग पेयर, दो बॉडीज के बीच के पेयर को हम रोलिंग पेयर तभी बोलेंगे जब कंडीशन प्योर रोलिंग वाली सेटिस्फाइड हो। प्योर रोलिंग हो रही हो, मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। प्योर रोलिंग बोले या फिर नो स्लिप कंडीशन बोले। क्या मतलब है? बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो तुमको दो मोशन दिखाई पड़ रही हैं कि सर यहां बॉडी रोटेट भी कर रही है, ट्रांसलेट भी कर रही है, लेकिन जैसे ही हम ये कंडीशन बोलते हैं कि भैया नो स्लिप कंडीशन है, प्योर रोलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है यहां पर स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही का मतलब, अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, इसका मतलब इस पॉइंट के पास भी ये वेलोसिटी रही होगी वीसीएम। ठीक है? और ओमेगा से घूम रहे हैं तो इसके पास, इस पॉइंट के पास एक पेरीफेरल वेलोसिटी होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पे स्लिपिंग ना हो, इसका मतलब है कि आगे की तरफ जो वेलोसिटी है वीसीएम और पीछे की तरफ जो वेलोसिटी है पेरीफेरल वेलोसिटी आर ओमेगा, ये दोनों सेम है। नो स्लिप कंडीशन ही यही है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू आर ओमेगा। दैट्स इट। अब तुमको दिखाई पड़ रहा है कि सर जैसे ही आपने बोल दिया नो स्लिप कंडीशन, तो बॉडी के पास ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, लेकिन अब ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। आप मुझे बस ओमेगा बता दो कितना है, रोटेशन बता दो, तो ट्रांसलेशन तो अपने आप पता चल गया ना। जाओ जरा रिलेटिव मोशंस वाली डेफिनेशंस में। जब मैंने आपसे अनकंस्ट्रेन्ड मोशन बोला था तो क्या बोला था कि मोर देन वन, मोर देन वन, टू, थ्री, मोर देन वन इंडिपेंडेंट रिलेटिव, इंडिपेंडेंट मोशंस दिखाई पड़ रही थी। यहां दो मोशंस तो हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही मोशन है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? वैसे तो मोशन हमको दो दिखाई पड़ रही हैं। कौन सी? ट्रांसलेशन और रोटेशन। बट जो ट्रांसलेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन रोटेशन। ट्रांसलेशन डिपेंड्स ऑन रोटेशन। तो कोई पूछे इंडिपेंडेंट मोशंस कितनी है? ओनली वन इंडिपेंडेंट मोशन। आप जब गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी में आप अपने पहिए का आरपीएम तय करते हो, रोटेशन तय करते हो। पहिए का रोटेशन तुमने तय किया तो ट्रांसलेशन गाड़ी किस स्पीड से आगे बढ़ेगी अपने आप तय हो गया। शर्त यह है कि स्लिपिंग ना हो रही हो।
क्योंकि जब स्लिपिंग होने लगती है तो पहिए का रोटेशन और गाड़ी का ट्रांसलेशन दोनों मिसमैच कर जाते हैं। आप चले जा रहे हो हाई स्पीड में, है ना, और रास्ते में तेल फैला हुआ है या बजरी फैली हुई है, और अचानक से अगर आप ब्रेक लगा दो तो गाड़ी, आपने ब्रेक लगाया, आपने गाड़ी के पहिए का आरपीएम कम कर दिया, जीरो कर दिया, तो गाड़ी के पहिए का रोटेशन तो खत्म हो गया, जीरो। तो इस इक्वेशन से तो ओमेगा जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, गाड़ी रुक जानी चाहिए। लेकिन अगर बजरी फैली हुई है, ऑयल है सड़क पे, स्लिपरी माहौल है, तो ओमेगा जीरो है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंटली हो रहा है। स्लिपिंग वाली कंडीशन में दो अलग अलग मोशंस हो रही हैं, रोटेशन अलग है और ट्रांसलेशन अलग है। मैं उसके इसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग बात कर रहे हैं नो स्लिप वाली कंडीशन की। क्लियर है ना? तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको बोल देते हैं रोलिंग पेयर। अब रोलिंग में क्या हो रहा है कि सर एक बॉडी के ऊपर कोई दूसरी चीज रोल कर रही है। ये डिस्क भी हो सकता है, स्फेरिकल बॉल भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ा सिलेंडर भी हो सकता है। कोई भी केस ले लो, कोई एक गोल सी चीज दूसरे के ऊपर घूम रही है, रोल कर रही है। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर अगर कांटेक्ट देखने की बात करी जाए, कांटेक्ट कैसा है ये, तो ये कांटेक्ट कैसा नजर आ रहा है सर? ये हमको पॉइंट कांटेक्ट नजर आ रहा है। या सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, सिलेंडर रोल कर रहा है तो लाइन कांटेक्ट नजर आ रहा है। तो आइदर वी आर गोइंग टू हैव पॉइंट या लाइन कांटेक्ट, पॉइंट या लाइन कांटेक्ट। अभी तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम ये क्यों देखना ही क्यों चाहते हैं कि कांटेक्ट कैसा है। थोड़ी देर में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी बस इतना समझते चलो कि क्या यहाँ पॉइंट या लाइन कांटेक्ट दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। आगे आओ, रोलिंग पेयर हो गया। अब बात करते हैं एक और तरीके की मोशन हमको कभी कभी दिखती है, जिसको बोलते हैं हेलिकल मोशन, या पेयर को बोल देते हैं स्क्रू पेयर। फोर्थ टाइप ऑफ पेयर इज स्क्रू पेयर। कभी कभी हमको अपनी मशीनरीज की दुनिया में ऐसे भी कनेक्शंस दिखाई पड़ते हैं जहां एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी यू नो हेलिकल मोशन करती हुई आगे बढ़ रही है। एग्जाम्पल लेने के लिए, इस मोशन को दिखाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने नट बोल्ट का एग्जाम्पल लिया है। इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैकेनिज्म में ये दो अलग अलग लिंक बोले जाएंगे। रीजन, क्योंकि नट बोल्ट तो जहां लग गया भैया, मैकेनिज्म में इनके बीच में मोशन थोड़ी होती है, ये तो है ना, परमानेंटली एकदम टाइट कर दिए जाते हैं, खत्म। अभी आप बस मोशन को समझने की कोशिश करो। क्या होता है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अलग अलग लिंक बोल रहा हूं, ये एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, इनके बीच में कैसा मोशन दिखाई पड़ रहा है? वी हैव क्रिएटेड सम थ्रेड्स, दिस इज बोल्ट, जिसके ऊपर हमने कुछ थ्रेड्स, एक्सटर्नल थ्रेड्स कट कर रखे हैं, और बिल्कुल इसी का निगेटिव पार्ट, इंटरनल थ्रेड, हमने इस नट के अंदर साइड में कट कर रखे हैं। एक बार थ्रेडिंग हमने कर दी, बहुत ध्यान से समझना, तो इस बोल्ट के ऊपर ये जो नट है, आप इसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो ये रोटेट करेगा और साथ ही साथ में ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। थ्रेड की पिच कितनी है उससे डिसाइड होगा कि एक पूरे रोटेशन में कितना आगे बढ़ेंगे, ये पिच डिसाइड करेगा। कई बार बच्चे फिर बोलने लगते हैं कि सर यहाँ पर भी दो मोशन दिख रही हैं, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है। तो यार है दो चीजें, लेकिन क्या मैं बोल सकता हूँ रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, लेकिन क्या मैं बोल दूं कि सर ओनली रोटेशन इज इंडिपेंडेंट, ओनली इंडिपेंडेंट मोशन यही है, इंडिपेंडेंट मोशन। क्योंकि आप ट्रांसलेशन थोड़ी करवा रहे हो, आप तो बस रोटेट कर रहे हो, ट्रांसलेशन अपने आप हो रहा है। ट्रांसलेशन रोटेशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि थ्रेड कट गए तो ये तय हो गया कि एक रोटेशन में कितना आगे बढ़ेंगे, ये तय हो चुका है। क्लियर है? और इस मोशन को रोटेट करते हुए आगे बढ़ना, इसी मोशन को हम लोग बोल रहे हैं हेलिकल मोशन, या इस पेयर को बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रू पेयर। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, जैसे कुछ मैकेनिज्म्स हैं, स्क्रू जैक देखा होगा आपने, स्क्रू जैक में सिमिलर सिचुएशन दिखाई पड़ती है हमको। ठीक है ना? नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो कैसा है सर? एक बॉडी और दूसरी बॉडी, इनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो हमको सरफेसेस दिखाई पड़ रही हैं, सरफेस
कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट। मोशन कैसी है? हेलिकल मोशन, हेलिकल मोशन। क्लियर है बात? टेक्निकल टर्म्स पे मत जाइए, आप बस देखो कि सर आसानी तो है। एक और टाइप की मोशन होती है, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, जिसको हम बोल रहे हैं फिफ्थ वन, स्फेरिकल पेयर। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन देखने को मिलता है। स्फेरिकल पेयर क्या मतलब है? स्फेरिकल पेयर का मतलब है कि मेरे सामने वी आर गोइंग टू हैव अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट वाला सिचुएशन। सर मेरे पास एक सॉकेट है, हेमी स्फेरिकल बॉल काइंड ऑफ, चलो अच्छा सा बना देते हैं, हेमी स्फेरिकल बॉल काइंड ऑफ सिचुएशन, ऐसा कुछ। ये लो सॉकेट, और इसके अंदर हमने एक बॉल को फंसा दिया है। ये लो भाई, ये हमने बॉल फंसा दी इसके अंदर, ये हमने बॉल फंसा दी। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसको बोल रहे हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, इजी ऑपरेट करने के लिए हम बस थोड़े से एक्सटेंशन ले लें कि चलो ये व्हाइट वाले पार्ट का एक रॉड जैसी लगा दी यहाँ पर, एक ही बॉडी है, इसको अलग अलग लिंक मत बोलना, वेल्डिंग कर दी देखो यहाँ पर। और दूसरे इस बॉल को ऑपरेट करने के लिए हमने एक और स्टिक जैसी लगा दी है। वीडियो गेम खेला है तुमने कभी? जो जॉयस्टिक होती है वो यही तो होता है, जॉयस्टिक ऐसे ही तो होता है। कभी कभी मैकेनिज्म में हमको ऐसे भी पेयर्स देखने को मिलते हैं, स्फेरिकल पेयर बोलते हैं इनको। ठीक है, अब कैसी मोशन हो रही है यहाँ पर? तो दो लिंक्स दिखाई पड़ रहे हैं, इनके बीच की मोशन को जरा देखो क्या हो रहा है। सर लिंक वन के साथ टू कनेक्टेड है, लिंक वन एक सॉकेट जैसा, उसके अंदर हमने एक बॉल को यहाँ पर फंसा दिया। ठीक है, इमेजिन करो एक बॉल हमने फंसा दी, उसके ऊपर लगा हुआ है ये लिंक, ये स्टिक। क्या क्या चीजें दिखाई पड़ेंगी इस सॉकेट के अंदर? सॉकेट के रिस्पेक्ट में दिस बॉल कैन हैव हाउ मेनी मोशंस? सर ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, ये भाग के इधर नहीं जा सकता, इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं जा सकता, एक्स में, जेड में, वाई में जा नहीं सकता। अब ये सिर्फ घूम सकता है, और कैसा घूमेगा? एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये वाई के अबाउट भी घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन कर रहा है, और जेड इज टुवर्ड्स यू, जेड के अबाउट भी घूम रहा है। तो तीन एक्सिस के अबाउट ये इंडिपेंडेंट रोटेशन कर सकता है, एक्स के अबाउट रोटेशन, वाई के अबाउट रोटेशन, जेड के अबाउट रोटेशन। तो यहां पर तीन इंडिपेंडेंट रोटेशन दिखाई पड़ रहे हैं, थ्री इंडिपेंडेंट रोटेशंस हमको दिखाई पड़ रहे होंगे, तीन मोशंस दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रांसलेशन एक भी नहीं है, तीन रोटेशंस हमको दिखाई पड़ रहे हैं, और तीनों एक दूसरे से अलग इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो टेक्निकली हमको इसको नहीं बोलना चाहिए कि ये कंस्ट्रेंट वाली मोशन है, लेकिन ठीक है, हम इंजीनियर हैं, काफी ज्यादा ये यूज हो रहा है, तो हम इस मोशन को बोल रहे हैं कि हम इसको तीन अलग अलग इंडिपेंडेंट रोटेशन नहीं देख रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं स्फेरिकल मोशन, क्योंकि जॉयस्टिक जब हम यूज करते हैं तो हम यहाँ पर स्फेरिकल मोशन कराते हैं, थ्री डी मोशन कराते हैं एक साथ। ठीक है, फिजिक्स की दुनिया में या तो ट्रांसलेशन होगा या रोटेशन होगा, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट रोटेशन होगा, स्फेरिकल मोशन जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम इंजीनियर्स उसको बोल रहे हैं कि दिस इज थ्री डी रोटेशन, है ना? तो अब कोई पूछे कि सर कितनी मोशन हो रही, तो हम बोलेंगे बस एक ही तो मोशन हो रही है, थ्री डी रोटेशन। क्लियर है? कल को तुमसे कोई पूछ बैठे कि भाई स्फेरिकल पेयर में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, तो तुम बोलोगे कि सर देखो तीन मोशंस हो रही तो तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी, लिख देते हैं यहीं पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी थ्री होती है, ये थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पेयर है। ठीक है, और कांटेक्ट कैसा नजर आ रहा है? सर दो बॉडीज के बीच में हमको नेचर ऑफ कांटेक्ट ये नजर आ रहा है, सरफेस कांटेक्ट।
सरफेस कांटेक्ट। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? सरफेस कांटेक्ट नजर आ रहा है। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने कार में, बाइक में जो मिरर देखे हैं, साइड मिरर, उसका ये वाला पोर्शन जरा नजर मारो। लुक हेयर, मिरर का, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पोर्शन। यहां पर हेमी स्फेरिकल सॉकेट लगा हुआ है, उसके अंदर एक बॉल फंसा दी है। तो इस मिरर में आप 3D मोशंस बड़े आराम से करवा सकते हैं। ठीक है। और ऐसे एग्जांपल्स की हमको जरूरत ही क्यों पड़ रही है? हमारी तो ह्यूमन बॉडी ही खूबसूरत सी एक मैकेनिज्म है। देखो ना, कंधे में यहां पर, ये इधर पे सॉकेट, यही बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। इस कंधे को मैं बॉडी के रिस्पेक्ट में इस हाथ को, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट लगा है, मैं चाहूं तो एक्स के अबाउट रोटेट करा लूं, वाई एक्सिस ऊपर, वाई के अबाउट रोटेट करा लूं, या जेड इज टुवर्ड्स यू, जेड के अबाउट रोटेट करा लूं। और चाहे तो तीनों मोशन से एक साथ कर लें, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यहाँ अपर आर्म और लोअर आर्म, इसके बीच में देखो ना, यहाँ पर एक पिन ज्वाइंट लगा है। तो पिन ज्वाइंट की वजह से हम सिर्फ ये वाला मोशन कर पा रहे हैं, सिर्फ रोटेशन। ये टर्निंग पेयर है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में ही आप देखेंगे तो आपको सारे पेयर्स देखने को मिल जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है। ये तो था तरीका हमारा क्लासिफाई करने का, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। टर्निंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है, उस हिसाब से हमने कुछ नाम दे रखे हैं। हर जगह पर कैसा कैसा कॉन्टेक्ट था हमने बता दिया। अब बात करते हैं, नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे भी हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और ये क्लासिफिकेशन होता है कुछ इस तरीके से कि अगर सरफेस कांटेक्ट है, अगर सरफेस कांटेक्ट है तो हम बोलेंगे कि लोअर पेयर है भाई। और अगर कम कांटेक्ट है, पॉइंट या लाइन कांटेक्ट, तो हम बोल देंगे कि दिस इज गोइंग टू बी योर हायर पेयर। ठीक है, लोअर पेयर या हायर पेयर। अब जितने भी पेयर्स हमने देखे हैं, क्या तुम बता सकते हो कि कौन कौन से पेयर्स को मैं लोअर या हायर पेयर की कैटेगरी में रख सकता हूं? लोअर पेयर्स में सरफेस कांटेक्ट कहां कहां नजर आ रहा था सर? टर्निंग पेयर सरफेस कांटेक्ट था, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, है ना? इवन स्फेरिकल पेयर को भी हमने यहीं पर रखा है। स्फेरिकल पेयर को भी इसी कैटेगरी में रखा है। और हायर पेयर की कैटेगरी में क्या आ रहा है भाई? हायर पेयर में भी आर हैविंग रोलिंग पेयर। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोअर पेयर हायर पेयर में डिफरेंसेस बताओ, तो नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे वी हैव डिफाइंड लोअर पेयर हायर पेयर क्या क्या होते हैं। और एक तरीका है क्लासिफाई करने का, जिसको हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्लोजर। दो लिंक्स एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन में है, वो कनेक्शन किस तरीके का है। तो पहला जिसको हम बोल रहे हैं फॉर्म क्लोज्ड या मैकेनिकली क्लोज्ड या फिर परमानेंट क्लोज्ड पेयर। दो लिंक्स आपस में इस तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से कांटेक्ट में लाए गए, इस तरीके से कनेक्शन में लाए गए कि ड्यूरिंग मोशन इनके बीच का कांटेक्ट छूटना नहीं है, कनेक्शन टूटना ही नहीं है। निश्चिंत रहिए, इसको बोल रहे हैं फॉर्म क्लोज्ड। शेप की वजह से, कांटेक्ट का नेचर ही ऐसा है कि ड्यूरिंग मोशन ये दोनों चीजें अलग होंगी ही नहीं, है ना? Links are connected in such a way that during motion there is no chance of separation. Such pairs are called as form closed pair. और इसका बेहद खूबसूरत एग्जांपल आप वही ले लो, कौन सा? कम हेयर कम हेयर कम हेयर, इधर देखो, ये लो आईसी इंजन। क्या नजर आ रहा है? जो भी पेयर दिख रहे हैं, सिलेंडर के साथ पिस्टन कैसा पेयर फॉर्म कर रहा है सर? सिलेंडर के अंदर एक बार पिस्टन आपने फंसा दिया, अंदर रख दिया, तो ड्यूरिंग मोशन ये कभी अप डाउन मोशन करते करते ये कभी बाहर नहीं आता, तो ये इनका कांटेक्ट हमेशा मेंटेन्ड है।
पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, इनके बीच में तो पिन लगा रखा है, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच का भी पेयर कभी टूटना नहीं है ड्यूरिंग मोशन। कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, इसके बीच में भी पिन लगा हुआ है। तो यहां जितने भी पेयर्स दिखाई पड़ रहे हैं हमको, ये सब के सब फॉर्म क्लोज्ड हैं, परमानेंटली क्लोज्ड हैं। ऑन दी अदर हैंड, और नीचे आते हैं, एक होता है जिसको बोलते हैं फोर्स क्लोज्ड पेयर। क्या नजर आ रहा है? व्हेन लिंक्स आर नॉट मैकेनिकली कनेक्टेड, बट एक दूसरे के साथ मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, दे आर जस्ट केप्ट टुगेदर, एक दूसरे के साथ बस रखे गए हैं कांटेक्ट में, कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग मोशन ये इंश्योर करने के लिए कि दोनों लिंक्स एक दूसरे के साथ बने रहें, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस की हेल्प ली जाती है। सच पेयर्स आर कॉल्ड एज फोर्स क्लोज्ड पेयर। और इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है कैम एंड फॉलोवर। मेरे सामने अगर ये एक कैम रखा है, दिस इज द कैम, ग्राउंड के साथ पिन ज्वाइंट लगा के हमने एक कैम लगा दिया। अब ये कैम मस्त रोटेट करने वाला है, घूमने वाला है। तो कोई पूछे कि लिंक 1 और लिंक 2 इसके बीच में कैसा पेयर दिखाई पड़ रहा है? पिन ज्वाइंट है, हम बोलेंगे ये परमानेंटली क्लोज पेयर है। ठीक है, आ जाओ। फिर एक फॉलोवर है हमारे पास, लुक एट मी सर, दिस इज द फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर, ऐसा कुछ। ये नाइफ एज फॉलोवर है, इसको भी हमने ग्राउंड के साथ में, फिक्स लिंक के साथ में इंसर्ट कर दिया है। तो इस फॉलोवर को ग्राउंड के साथ रेसिप्रोकेटिंग मोशन करनी है, अप डाउन अप डाउन। अच्छा, स्लॉट के अंदर, इसको गाइड वेज भी बोलते हैं, इसके अंदर हमने जब इस फॉलोवर को रख दिया, तो ड्यूरिंग अप डाउन मोशन ये कभी बाहर नहीं जाने वाला है। तो इनके बीच में भी आई विल से फॉर्म क्लोज्ड पेयर है, मैकेनिकल कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। लिंक 1 1 2, दिस इज लिंक नंबर 3, और ये फिर से 1 हो गया। तो 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3, ये तो हमारे परमानेंट क्लोज्ड पेयर दिखाई पड़ रहे हैं। व्हाट अबाउट दिस, बॉडी 2 और बॉडी 3 के बीच में कैसा कनेक्शन है? सर यहां पर तो कोई मैकेनिकल कनेक्शन नहीं है, बस 2 के साथ 3 रखा हुआ है ना। 2 की मोशन 3 पे ट्रांसफर हो रही है। अब मैकेनिज्म में जब एक लिंक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेगा तभी तो मोशन ट्रांसफर होगी। तो ये कांटेक्ट को इंश्योर करने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत हाई स्पीड में जब हम चलें तो ये जो फॉलोवर है ऊपर जाए और थोड़ी देर के लिए कनेक्शन लूज कर दे, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो इस कनेक्शन को इंश्योर करने के लिए हम लोग कई बार यहां पर स्प्रिंग लगा देते हैं। हम लोग कई बार, लेट मी राइट, हम लोग कई बार स्प्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये लो, अभी जो स्प्रिंग है कॉम्प्रेस्ड है, इट इज अप्लाइंग सम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। ये जो एक्सेसिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है स्प्रिंग, ये मेक श्योर कर रही है कि लिंक 3 और 2 के बीच कांटेक्ट कभी टूटे ना। तो चाहे स्प्रिंग के फोर्सेस हों या फिर नहीं भी लगाई स्प्रिंग, तो फॉलोवर पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस लग रहे हैं नीचे की तरफ, वो मेक श्योर कर रहा है कि कांटेक्ट बना रहे। तो यहां पर इसको हम बोलेंगे दिस इज फोर्स क्लोज्ड पेयर। लिंक 2 3, ये हमारा फोर्स क्लोज्ड पेयर हमको नजर आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये थी बातें, काइनेमेटिक पेयर क्या होता है और उसको किस किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एग्जामिनेशन में तुम्हारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले सेशन में इससे आगे बातें होंगी। थैंक यू बच्चों।